of you just join your hands, close your eyes, and we will start with Omkaram. Om. 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 Okay, Sairam children once again. I hope you all Sairam are ma'am. fit and fine. Yes. हाँ बेटा अब जो है how many presentations are remaining today? Let me know that I will see. मैं चेक करती हूँ और हम कोशिश करेंगे कि इस वीक में हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए. अच्छा बेटा सुनो, ध्यान से सुनना. ओरल टेस्ट में आपका साथ साथ लेती ही जा रही हूँ बेटा. आप समझ नहीं रहे हो. जैसे मान लो चेरी प्रेजेंटेशन दे रही थी तो इन बिटवीन मैंने जिससे क्वेश्चन किए, व्हाट वाज दैट? मैम ओरल. ओरल है ना, इसीलिए मैंने कहा था, है ना. ओके, तो आपका ओरल टेस्ट साथ साथ चल ही रहा है. आपके 3 टूल कौन से थे? एक ओरल टेस्ट है, एक आपका प्रेजेंटेशन है और तीसरा है आपका एमसीक्यू. एमसीक्यू आपका हो गया है, ओरल टेस्ट और प्रेजेंटेशन साथ साथ आपका चल रहा है ना. जैसे मैंने तन्मय प्रेजेंट कर रहा है, जानवी से कोई क्वेश्चन पूछा, जानवी ने आंसर दिया, बस वही मार्किंग हो गई, है ना. अलग से 4-5 क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं. तो ऐसे ही मैं सबसे, और ऐसा नहीं कि जानवी की चांस एक ही बार आएगी, अलग अलग बार में आ सकती है. तो आपका प्रेजेंटेशन और ओरल बोथ आर गोइंग टुगेदर. ओके ओके, टुडे whose turn is there? हाँ मैम मेरा उस दिन नेटवर्क इशू से वो छूट गया था. तन्मय. अच्छा बेटा, नाउ वी विल कंप्लीट इट हरीडली ओनली. हमने पहले भी 5 मिनट्स डिसाइड किए थे, बट यू पीपल आर टेकिंग मोर देन 5 मिनट. तो अभी तन्मय, उसके बाद दिव्य, उसके बाद हु इज लेफ्ट? मेरा था. एक मिनट, महेश, प्रणव. तन्ने के बाद मेरा था. ठीक है, तन्मय के बाद बेटा डोंट ओपन योर माइंड, यू शुड टाइप इट इन चैट बॉक्स. ठीक है, यू शुड टाइप इट इन चैट बॉक्स. तो तन्मय के बाद प्रणव की चांस थी, तो प्रणव करेगा तन्मय के बाद प्रेजेंट. प्रणव के बाद में किसकी चांस थी? मनस्वती. आपने महेश को बोला था. ओके महेश, ठीक है. मैम कैन यू सी माय स्क्रीन? ये आई थिंक 2 स्क्रीन. हाँ यस, तन्मय यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन. यस यस मैम. हाँ, व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड? Om Shri Sai Ram. My name is Tanmay Kumrawat. Today I am going to present my screen by science presented by Tanmay Kumrawat. Topic: fibrous root and taproot. First, what is taproot? A taproot is a large, central and dominant root from which other roots sprout laterally. Typically, a root is somewhat straight and very thick, is tapering in shape and grows directly downward. डायरेक्टली डाउनवर्ड. यस ओके. महेश, ये जो टेप रूट में मेन रूट होती है, उसके साइड वाले जो पार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? उनका मैंने नाम बताया था. यस मैम, प्राइमरी रूट. ये तो अभी तुम उस पिक में देख के बोल रहे हो, हमारी बुक में कुछ और नाम दिया है. यस चेरी. मैम लेटरल रूट. यस वेरी गुड. वेदांश. I'm lateral root. जानवी. Root. जानवी. Lateral root. यस. हाँ मानो बोलो. When can we say lateral root? टेप रूट जो है वो मेन रूट से जो और अलग अलग पार्ट्स निकलते हैं, उन पार्ट्स का नाम पूछा है मैंने. दैट नेम इज लेटरल रूट. ओके तन्मय कंटिन्यू. Yes, ma'am. Now you can see the picture of taproot. ये जो बीच में से एक जो एकदम फैट से रूट निकल रही है वो प्राइमरी रूट होती है. जो इसके पास से एकदम छोटी छोटी और पतली पतली रूट्स निकल रही है वो ये लाइक दिस ये टेरिटरी रूट्स होती है. ये आखिरी एंड में निकलती है और ये
ये सेकेंडरी रूट होती है, जो कि ये इतना पूरा होता है, और ये टर्टियरी रूट होती है। ठीक है बेटा, ओके। What is fibrous root? A fibrous root system is the opposite of a taproot system. The fibrous root system look like a mat made out of root. जो फाइब्रस रूट होती है वो एकदम टैप रूट के अपोजिट होती है। जो फाइब्रस रूट होती है ना, अगर उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक चटाई जो होती है इसमें बहुत सारे धागे रहते हैं, वो एकदम वैसा लगेगा। looks System looks like a mat made out of roots. When the tree has reached full maturity, fibrous root do not penetrate the soil very deeply. जब पेड़ पूरा बन जाता है, उसके बाद जो फाइब्रस रूट होती है वो जब पेड़ की ग्रोथ एकदम रुक जाती है, मतलब बस अब इतना ही ग्रो है, इससे ज्यादा ग्रो नहीं हो सकता, तो जो फाइब्रस रूट होती है वो सॉइल के एकदम डीपली जाती नहीं है। Now the fibrous root look like this. अच्छा, the plants which are having fibrous root, which type of leaf venation will be there, Tanmay, in that? Ma'am, Is there any relation between the type of root and venation? no ma'am. Ma'am, can I Vedansh? Cherry. Ma'am, the plants having fibrous roots, their leaf venation is parallel venation. Okay, Manav. Ma'am, parallel venation. Vedansh. Ma'am, can I? हाँ बेटा रुको, चैट बॉक्स में मैसेज किया करो, तब मैं चांस देती हूँ, या फिर वीडियो ऑन करके रेज अप योर हैंड। यस वेदांश। हाँ आरव गिव द आंसर। ठीक है, दिव्य गिव द आंसर। Yes, ma'am. If fibrous root is there Yes, in the ma'am. plant, which type of venation will be there in its leaves? All roots same, similar, and these are called a fibrous root. धवल, फाइब्रस रूट है तो किस टाइप का वेनेशन होगा? Ma'am, parallel ओके, venation. दिव्य फिर से अपना आंसर दो। Yes, ma'am. All roots seem similar, and these are called fibrous roots. ये कौन सा आंसर था बेटा? महेश। Ma'am, parallel ओके, दिव्य योर आंसर शुड बी पैरेलल वेनेशन। ओके, तन्मय कंटिन्यू। Yes ma'am. Now difference between taproot and fibrous root. First, taproot. The taproot grows vertically downward and thus reaches deep into the soil. जो taproot होती है वो जब grow होती है तो एकदम जमीन के soil के एकदम अंदर जाती है। Taproot does not look like a mat. जो जैसे fibrous root एकदम mat जैसी दिखती है, वैसे taproot mat जैसी नहीं दिखती है। Now fibrous root. The fibrous root grows horizontally in all direction. जो fibrous root होती है वो ईस्ट वेस्ट सभी डायरेक्शन में ग्रो होती है। डायरेक्शन एंड thus does not reach deep into the soil. डायरेक्शन में ग्रो होती है पर ज्यादा सॉइल के डीपली अंदर नहीं जाती वो। fibrous root look like a mat. fibrous root वो मैट की तरह दिखती है। Ma'am, the taproot look like this and the fibrous root look like this. Now, this is fibrous root. It does not reach deeply into the soil and it looks like a mat. Mat भी ऐसी होती है एकदम। और taproot ये जो बीच वाला हिस्सा है ये बहुत अंदर जाता है। This is taproot and this is fibrous root. Thank you, Sai Ram. Okay, nice presentation, Tanmay. After Tanmay, whose chance is there? Pranav. Stop presenting, Tanmay. Then Pranav can present.
यस मैम। मैम हो गई स्टॉप? हाँ बेटा। यस मैम। Yes, Pranav, say something. Can you see my screen? Yes, beta. The topic is types of joints. First, ball and socket joints. Ball and the ball is like the part of the shoulder to which your arm is joined. Second point, the rounded end of one bone fits into the cavity hollow space of the other bone. Such a joint allows movements in all directions. Next, Okay, wait. Then Pranav, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ होता है हमारी बॉडी में? Pranav, where do we have ball and socket joint? Pranav, answer दो बेटा. Am I audible to you? yes ma'am. हाँ बताओ बेटा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ होता है? Ma'am, can I? देवांशु, Ma'am, can I? Ma'am, in shoulder. ओके. मनस्व, यस मैम. कहाँ होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? मैम बॉल जॉइंट्स मैम शोल्डर, नीज एंड एल्बोस. ओहो, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर. महेश, Ma'am, shoulder and hips. जानवी, Shoulder and elbow. एल्बो, चेरी, Shoulder. एंड Ma'am, knee. ओ माय गॉड, धवल, Ma'am, can I? मैम कंधों पे और घुटनों पे. Ma'am, घुटनों can पे. I? Vedansh. वेदांश, रुको वेदांश, पहले मानव को जाने. मानव, यस मैम. मैम मैम शोल्डर में रहते हैं और नी में रहते हैं. ओहो, तन्मय, Ma'am, can I? Ma'am, can I? मैम हिप्स, शोल्डर एंड नीज. नीज, Ma'am, वेदांश, ma'am, ma'am, pelvic joints and shoulder joints. ओके, ठीक है. Ma'am, synovial joint. प्रवंशिका, प्रवंशिका, Ma'am, synovial joint. ठीक है. प्रणव, नाउ यू टेल मी, वेयर डू वी हैव बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन आवर बॉडी? प्रणव, कहाँ होता है बेटा? अभी इन लोगों ने आंसर दिए ना, बताओ कहाँ होता है? Ma'am, shoulder पर. और चलो, और भी होता है एक जगह. ओके बेटा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वी हैव इन अवर शोल्डर्स एज वेल एज जो पेल्विक बोन्स में जो हमारा लेग का जॉइंट होता है ना, जहाँ हिप से लेग जॉइंट होता है, दैट इज आल्सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. कई बच्चों ने एल्बो और नीज बोला, एल्बो और नीज नहीं होता है. जैसे तुम अपने मैम, शोल्डर उनमें से अपने हिप हाथ joint को होते हैं. move कर सकते हो. वेट बेटा, जिस तरह मैम, से आप socket अपने हाथ joint. को मूव कर सकते हो शोल्डर वाले जॉइंट से, क्या एल्बो से उसी तरह मूव कर पाते हो? क्या घुटनों को उसी तरह मूव कर पाते हो?
No, ma'am. तो फिर वो जॉइंट सेम कैसे होगा? चलो ठीक है, हाँ प्रणव यू कंटिन्यू। Next is fixed joint. The bones cannot move it. These joints, such joints are called fixed joints. There is a joint between the upper jaw and the rest of the head, which is a fixed joint. फिक्स जॉइंट कहाँ कहाँ पर होता है प्रणव, कहाँ कहाँ होता है फिक्स जॉइंट? मैम जो हमारे हेयर्स होते हैं उसकी स्किन पर। अच्छा, और तुमने तुम्हारे प्रेजेंटेशन में लिखा भी तो है, कहाँ पर है? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स जॉइंट? मैम जो एकदम फिक्स होते हैं। मैम मैं बताऊं? हाँ मैम क्या नहीं मैम मैम नहीं, जो joint एकदम you should not open your mic children till it is not asked to you. Yes, Pranav, you just let me know what do you mean by fixed joint? मैम जो फिक्स्ड होते हैं। मतलब मैम कहना है मैम जो पहले से ही उसी जगह पर होते हैं, कभी वहां से हिलते नहीं। मूव नहीं करते हैं, विच कैन नॉट बी मूव्ड, है ना? हाँ, अच्छा, हमारे जॉ में कितने पार्ट होते हैं? ये मैंने बताया था तुम्हें, स्कल भी शो किया था, सॉरी पूरा स्केलेटन बताया था तुम्हें, तब मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया था। कितने पार्ट होते हैं जॉ में मानव? मैम अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ओके, प्रवंशिका? And upper jaw, two parts are there, upper and lower jaw. Yes, two are there, upper and lower. प्रणव, अपर और लोअर जॉ में से कौन सा जॉ फिक्स्ड होता है बेटा? मैम अपर। गुड, and only lower jaw is movable. Yes, continue beta. Next is hinge joints. The elbow has a hinge joint that allows only a back and forth movement. Back and forth यानी आगे पीछे का, अपनी elbow और knees पे। A hinge joint gingival is a bone joint in which the articular surfaces are molded to each other in such a manner as to permit motion only in one plane. Only in One plane. ठीक है, आगे कंटिन्यू करो। Next is pivotal joint. The joint where our neck joins the head is a pivotal joint. It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. ओके, नेक्स्ट इस हो गया कंप्लीट? Yes, ma'am. सो विच टाइप ऑफ जॉइंट्स यू हैव एक्सप्लेन? नाम बताओ सारे जॉइंट्स के, प्रेजेंटेशन बंद करके कौन कौन से जॉइंट तुमने एक्सप्लेन किए? And pivotal joints, hinge joints, fixed joints, and मैम वन जॉइंट आर लेफ्ट। हाँ, चलो ठीक है, ओके प्रणव। मैम मैं नाम बता दूं वो बचा हुआ। Who is left for Manasv? Okay. After Manasv, Devanshu should present. बेटा यहाँ चैट बॉक्स में ऑर्डर लिखो, तब मैं नाम दे सकती हूँ। जिया इसके बाद में, है ना?
जिया के बाद में, चलो जल्दी जल्दी करो, फिर टाइम ही हो जाता है बेटा। अभी किसका नाम लिया मैंने? मनस, स्टार्ट प्रेजेंटिंग। Yes, ma'am. Ma'am, screen is visible. Yes. Om Shri Sai Ram, made by Manaswar Sao. Topic: changes. Types of changes. There are two types of changes. First, reversible changes, and second, unreversible changes. Reversible changes. Changes that can be reversed. Changes that can move to their original form again and again. Example: napkin, folded paper, etc. Unreversible. Unreversible changes. Changes cannot be reversed to their original shape. Are called unreversible changes. Again, unreversed change cannot move to their original form, called unreversible. What is the problem? Yes, ma'am. महेश, ठीक है, इसके बाद तुम कर लेना बेटा प्रेजेंटेशन। वेदांश, व्हाट इज द मिस्टेक? मैम इरिवर्सिबल चेंज को मैम इसने अनरिवर्सिबल चेंज। कोई बात नहीं। हाँ, ओके, कंटिन्यू मनस। Example: tiered paper, candle, etc. Thank you. Only this much you have not given many examples. ये simple example दिए और ज्यादा कुछ explain नहीं किया बेटा। 2-3 मिनट का प्रेजेंटेशन था मनस। मैम हाँ मैम हाँ बोलो। मैम क्या मैं मानव के बात कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरी दीदी की प्रेजेंटेशन चल रही है लैपटॉप। ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे भी मैंने महेश को कहा है, उसके बाद प्रणव के बाद महेश को कहा था। महेश चलो। Ma'am, can you see the presentation? Third test, Science chapter 6, reversible change / non-reversible change. Reversible change, a change which can happen backward that can be reversed, is called reversible change. If you keep water in the freezer for some time, it transforms into ice. But as soon as you take it out of the freezer, it turns into water. So महेश, speak loudly बेटा, your voice all is the not changes. clear. Yes, ma'am. So all the changes Okay, which Manas. can be reversed are known as reversible change. Examples: melting. Melting is when solid converts into liquid after heating. Examples: heating is turning of ice into water. Freezing. Freezing is when a liquid converts into a solid. Example of freezing is turning of water into ice. Boiling. Boiling is when a liquid converts into a gas. Example of boiling is turning water into a water vapor. So these all examples are reversible change because they can be reversed again and they can be happen again. Non-reversible change, a change which cannot happen backward, that is, it cannot be reversed, is called an irreversible change. When you burn a piece of paper, it turns to ash. It cannot become paper again. Your height cannot decrease. These are irreversible changes. They cannot be reversed at all. A substance can return to its original state. So all the if you get a paper and then cut a aeroplane of it, it can't be reversed. It can't be
made a full paper again, so it's not a reversible change, so it is irreversible change because it can't be reversed again. Examples: burning. When we burn a piece of paper or wood, it turns to ash and smoke. We cannot obtain paper and wood from the ash. Cooking. We use heat for cooking, right? Once we cook our eggs, we cannot uncook them. Therefore, cooking is an irreversible change. Rusting of iron. You must have seen rusting of iron when water vapor humidity comes in contact with the iron. They are irreversible change. Thank you. Okay, very good. Nice presentation, Mahesh. Now, Manav. Yes, ma'am. Start presenting, beta. Yes, ma'am. Wait a minute. After Manav, You can see. Divya, then Archit. After Manav, Divya, then Archit. उसके And बाद you can see the presentation. not yet. अच्छा, just wait, beta, till he is sharing his screen. Let me take out your names because I have seen 26 means 25 students were there and I am getting here only 22 names. तो जिसका नाम नहीं आया हो मुझे बता देना. सुमितेश, आर्यन, अनुभा, चेरी, दिव्य, मानव, जिया, ध्रुव, अर्चित, धवल, महेश, तन्मय, महक, जानवी, आरव, प्रवंशिका, मनस्व, वेदांश, अक्सा, देवांशु, प्रणव, दिव्यांश. कौन है जिसका नाम नहीं आया? And now can you see my presentation? नहीं आ रहा बेटा मानव, अभी भी नहीं हुई स्क्रीन शेयर. हाँ, अब आ रहा है. No. बेटा किसका नाम नहीं आया ये बता दो अटेंडेंस में मुझे. Om Shri Sai Ram. Topic: changes around us. Made by manager. Change. We can define it as an act by which a thing perform or become different than its previous self. For example, when ice melts, it changes into water. Slow changes. The changes which in a longer period of time are called slow changes. For instance, a boy becoming a man is an example of this, as it happens over the years. Fast changes, the changes which take place in a short period of time are called fast changes. For example, rusting of iron, rusting of crackers. जैसे जो slow changes होते हैं, जैसे मतलब जो बहुत टाइम लेता है. जैसे आप अभी पहले आप छोटे थे, अब आपको है ना अभी बड़े होने में टाइम बहुत लगा, मतलब 4-5 years और ज्यादा भी लग गए. अब फास्ट चेंजेस, अब जो चेंजेस होते हैं जैसे वो देवांशु कितने माइक कम ऑफ समय करो. में ही हो. जैसे अपन पानी पीते हैं तो फिर वो फास्ट से जल्दी अपन वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लेता है. ड्रेसिंग तो उसमें भी बहुत कम टाइम लगता है. जैसे फटफट 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 तो 3-4 सेकंड में फूट जाता है, मतलब जल्दी. Physical and chemical changes. Physical changes, the change in which only physical properties of a substance are changed and no new substances form is called physical change. It is a generally reversible changes. Example: boiling and freezing of water. Chemical change, the changes in which new substance with new chemical properties are formed are called chemical changes. Example: reaction between washing soda and lemon juice, in which CO2 and other substances are formed. जो फिजिकल चेंज, अब आप सोचते होंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है. तो जैसे फिजिकल चेंज है द चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उसको अपन क्या कहते हैं, तो इस डिफाइन को, तो मतलब जैसे फिजिकल चेंज होता है तो फिजिकल मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टी हो अंदर जा रहा हो तो उसमें कोई सब्सटेंस नहीं बन पा रहा, मतलब कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा हो, ना ही कुछ चीज फॉर्म हो रही हो, वो फिजिकल चेंज है. मतलब हर बार कभी कभी मतलब कभी कभी रिवर्सिबल चेंज होता है, लेकिन हमेशा रिवर्सिबल चेंज नहीं होता है. एग्जाम्पल: बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर. तो मान लीजिए जैसे आप पानी
पानी को आप बॉईल कर रहे हैं तो फिर वो चेंज फॉर्म नहीं हो रही है। तो अब और ओके बेटा, chemical in which new substance with new chemical properties are from chemical change। जैसे फिजिकल चेंज अपोजिट फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज का अपोजिट फिजिकल चेंज। मतलब जब कुछ नई चीज फॉर्म हो रही है लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंज में आपने देखा था कि जैसे फॉर्म नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे केमिकल चेंज होते उसमें फॉर्म होती है। एक सब्सटेंस फॉर्म हुई थी, उससे ज्यादा भी फॉर्म हो सकती है, 2 3, तो उसे कहते हैं केमिकल चेंज। अब एग्जांपल आप मान लीजिए, वो हमेशा लेकिन इरिवर्सिबल होते हैं केमिकल चेंज। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे रिएक्शन बिटवीन वॉशिंग सोडा एंड लेमन जूस इन विच CO2 एंड अदर सब्सटेंस आर फॉर्म। अगर आपने देखा होगा कि अगर आपने देखा तो आप देखिए एक बार, वॉशिंग सोडा एंड लेमन जूस अगर आप मिक्स करोगे तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, जैसे मतलब बनती है। You can see a table. Next is reversible and irreversible changes. Reversible changes, the changes which can be brought back to its original form, are known as irreversible changes. For example, melting of wax and stretching of a rubber band. Irreversible changes, the changes in which the matter cannot be brought back to its original state are known as irreversible changes। अब जो रिवर्सिबल चेंज होता है वो अपने मतलब अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। जैसे मतलब आपने क्या कहते हैं रबर बैंड लिया, अब उसे थोड़ा अपन ने स्ट्रेचिंग किया, मतलब थोड़ा खींचा तो, लेकिन वो अपने क्या कहते हैं ओरिजिनल शेप में आ सकता है। अब जैसे इरिवर्सिबल चेंज है, जैसे आपने एक एरोप्लेन बनाया और वो पेपर में है, अगर आप उसे कट कर दोगे तो फिर जो एरोप्लेन है ना उसको, तो फिर है ना अगर आप उसको वापसी नहीं ला सकते, क्योंकि वो क्या कहते हैं मतलब अपने ओरिजिनल प्लेस में नहीं आ सकता, क्योंकि अपन ने उसको कट आउट कर दिया। ओके संदीप, अब संदीप क्वेश्चन डोंट आस्क द क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशन में अभी क्वेश्चंस नहीं आ। अच्छा चलो, ये तो एक्सप्लेन करना है। ओके कंटिन्यू। Okay, explain how a metal rim slightly smaller than a wooden wheel can be fixed on it. The metal rim is always made slightly smaller than the wooden wheel. The metal rim is heated. On heating, the rim expands and fit onto the wheel. Cooled water is then poured over the rim. Due to cooling, the metal rim contracts and fit tightly onto the wheel. जैसे मतलब आपने मतलब आपको उसको एक्सप्लेन, अब उसका मीनिंग, जैसे मतलब जो मेटल रिम है वो हमेशा छोटी रहती है वुडन व्हील से, और जो मेटल रिम रहती है वो गर्म रहती है, मतलब हीटेड रहती है, और जो ऑन हीटिंग द रिम एक्सपांड्स एंड फिट onto the wheel, मतलब जो अपन इसको हीटिंग करते हैं ना तो फिर वो आराम से फिट हो जाती है व्हील में। तो cooled water is then poured over the rim, तो मतलब जो cooled water रहता है तो आराम से अच्छे से उसमें रिम में हो जाती है, और due to cooling the metal rim contracts and fit tightly onto the wheel, मतलब वो क्या कहते हैं सही से क्या कहते हैं व्हील में फिट हो जाती है। अब हाउ डज अ कर्ड बीइंग सेट, इज द चेंज रिवर्सिबल? नो, द चेंज इज नो क्या कहते हैं रिवर्स। तो अब जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस, अब अगर हमें दही बनाना है तो हमें सबसे पहले दही लेना होगा और एक गर्म दूध लेना होगा एक कंटेनर में, तो हम उसे दही डाल देंगे और अच्छे से खोलना है। तो उसे कुछ समय के लिए हमें गर्म जगह पे रखना है। तो कुछ समय के बाद जो दूध है ना, तो गर्म दूध वो दही में चेंज हो जाएगा, लेकिन अपन दही को अगर दूध नहीं बना सकते, इसलिए उस प्रोसेस को इसलिए प्रोसेस रिवर्सिबल चेंजेस है। ओके, थैंक यू एंड साइरा। वेरी गुड, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, शाबाश। हाँ, उसके बाद में देवांशु। Ma'am, can I present? Yes, ma'am. बेटा देवांशु के बाद दिव्य, ठीक है। देवांशु स्टार्ट प्रेजेंटिंग फास्ट, तुम्हारा हो जाएगा, जल्दी से कर लो। Ma'am, my screen is visible. Om Shri Sai Ram. My name is Devanshu Vasti. My topic is leaf. Diagram of a leaf. This is a diagram of a leaf. This is the tip of the leaf, midrib,
lamina. The green part of the leaf is lamina, margin, and veins. Petiole. The part of the leaf by which it is attached to the stem is called petiole. Lamina. The broad green part of leaf is called the lamina. This green part is called the lamina. Midrib. The prominent line in the middle of the leaf is called midrib. The center line is called midrib. Veins. The lines on the leaf are veins. These smaller lines are called veins. Parallel venation. In the leaves of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. Reticulate venation. If the design in leaf is snapped like on both sides of midrib, that venation is called reticulate venation. Thank you. ओके वेरी गुड। इसके बाद में देवांशु के बाद किसको बोला था? जल्दी से करो अपना प्रेजेंटेशन। दिव्य, हाँ करो फटाफट जल्दी से। After the दिव्य, मेक इट फास्ट। yes, ma'am. Screen is Yes. visible. Om Sri Sai Ram. Topic flower, chapter 7. Definition. Petals. The prominent part of the open flower as pistil of flower. खुले फूल के मुख्य भाग। हाँ, डोंट एक्सप्लेन इट इन हिंदी। हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करो, अपना एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करो जल्दी। Yes, ma'am. Sepals. Small leaf-like structure are called sepals. This is diagram of sepals. Petals and sepals. Stamen. When we remove sepals and petals from the flower, then we see some filaments in the flower, which is called stamen. Pistil. The innermost part of the flower is called pistil. Part of stamen and filament. Parts of pistil. Ovary. ये तुम्हारा एमसीक्यू में भी क्वेश्चन था ना? Yes, ma'am. Part of pistil, ovary, stigma, and pistil. This is diagram of stigma, pistil, ovary, and ovaries. Ovary. It is a lowermost and slowen part of the pistil. Ovules, small bead-like structures inside the ovary. They are called ovules. Thank you. ओके वेरी गुड। चलो बेटा, रिमेनिंग वी विल टेक इन नेक्स्ट क्लास, और तुरंत हम फिर क्लास स्टार्ट करके और प्रेजेंटेशन ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके वेरी गुड, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हाँ, उसमें मैंने अभी वेट बेटा, जानवी प्रेजेंटेशन, ये दो बच्चों का ऑर्डर तो रहेगा ही, जानवी और अर्चित। सबसे पहले जानवी प्रेजेंट करेगी, फिर अर्चित, और फिर जिया, ठीक है? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। एक्टिविटी बेटा बाद में, अब तुमने प्रेजेंटेशन दे दिया ना, मतलब जब आखिरी में सबका हो जाएगा ना तो थोड़ा टाइम बचेगा। ओके, हाँ ओके। नाउ वी आर कंक्लूडिंग टुडेज क्लास विद शांति पाठ। मैम तन्मय बोलो। मैम वो स्टिग्मा होता है या सिग्मा? स्टिग्मा, STI है ना? ओके, नाउ ऑल ऑफ यू जस्ट जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। ओम शांति शांति शांति। Okay, that's all for today's class, children. Sai Ram, take care of your study. Now you can leave. Bye, Ram, beta, bye. Ram, ma'am.